नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पॉजिटिव सिग्नल के अंदर। आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट जब हमारे माइंड में आते हैं तो उनको हम रोकें कैसे पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें जिससे कि हमारे नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल की जो बिज़ी शेड्यूल सभी लोगों का जो चल रहा है, आजकल जो माहौल है सब चारों तरफ, वो लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी से भी बात करेंगे, हर आदमी फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, टेंशन में है कि कोई किस वजह से, कोई हेल्थ इशू से लेके, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई नौकरी को लेके, कोई घर परिवार में झगड़े चल रहे हैं। किसी न किसी वजह से हर इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट कभी न कभी ज़रूर आते हैं। आपके अंदर भी ज़रूर आए होंगे, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम होता है। लेकिन नेगेटिव थॉट आते क्यों हैं और हम इनको कैसे रोक सकते हैं और इनको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आज हमारा बेसिक टॉपिक यही है। तो दोस्तों, पहले तो सबसे बड़ी बात यह कि नेगेटिव थॉट आते ही क्यों हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, जितने भी थॉट्स हैं वो सारे आपके अपने अंदर हैं, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव ही बाहर ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट क्यों डालते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं निकल करके आते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। हमें क्या होता है, जब भी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं होता तो हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। जैसा हमें अच्छा लगता है हम सामने वाले से वही एक्सपेक्ट करते हैं, वही वैसा बोले, वैसा वो खाए, वैसा वो हमारे साथ बिहेव करे। पर ऐसा नहीं होता। आपका माइंडसेट अलग है। भगवान ने सबको अलग अलग तरीके, सबको सेम नहीं बनाया। सबके फेस अलग है, सबकी सोच अलग है, सब में डिफरेंस है। सब अपने आप में यूनिक है। एक दूसरे की कॉपी भगवान ने नहीं की है। इंसान कॉपी करता है, ऊपर वाला कॉपी नहीं करता। तो जब उसने सारे लोग डिफरेंट बनाए हैं तो आप अपने जैसा डिट्टो कॉपी इस दुनिया में ढूंढ नहीं सकते। काफ़ी हद तक मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, लेकिन 100% आपको अपनी जैसी सोच वाला नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जब हम एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं और वो हमारी पूरी नहीं होती तो हम उस नेगेटिव थॉट के जाल में फंसते चले जाते हैं। और वो थॉट पे थॉट आते आते ओवर थिंकिंग की तरफ हम चले जाते हैं। वही एक थॉट दिमाग में घूमता रहता है, उसी से रिलेटेड नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं और उस जाल में आप उलझते हुए चले जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। हर इंसान के जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचार होते हैं और अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। डिपेंड करता है कि हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो 100% अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, या आपको कोई ऐसा मिल रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जो 100% अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, जिसके पास कोई कमी ना हो। अब बात आती, एग्जाम्पल ये है कि आपके चारों तरफ हम मोबाइल पे बातें करते हैं। FM रेडियो आपने देखा होगा, 93.5 रेड FM है, 98.3 है, हज़ारों तरीके के ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। टेलीफोन की अलग फ्रीक्वेंसी, रेडियो की अलग फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट की अलग फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, रेडियो है या कोई FM का स्टीरियो टाइप्स जो भी है, वो जब उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए जो उसका जो स्विच है उसको हम जब रोटेट करते हैं, उसको सेट करते हैं फ्रीक्वेंसी पे, तो हमने 98.3 रेड FM सपोज की सेट कर लिया। उस पर कोई शादी के गाने चल रहे हैं, कोई इन्जॉयमेंट के बहुत अच्छा डिस्को चल रहा है, वो गाने हमें सुनाई दे रहे हैं। हमने उस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया, अब वो गाना चल रहा है। अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, दूसरे किसी चैनल पर हम चले गए हैं, उस चैनल पर दुख भरे गाने चल रहे हैं, रो रहे हैं वहाँ पर सब, बहुत बुरी हालत हो रही है, वहाँ पे बड़ी टेंशन की बातें चल रही हैं। तीसरे पे गए हमें, वहाँ पे सत्संग चल रहा है। 5वें पे गए, वहाँ पे शादी की बातें चल रही हैं। 6ठी जगह पे गए, वहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है। तो हर चैनल पे अलग अलग चीज़ें चल रही है, लेकिन वो सब चीज़ें, सारे सॉन्ग्स, वो सब कहाँ हैं? वो एनवायरनमेंट में हैं, हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन हमें सुनाई कौन सा वाला देगा? जो चैनल हम सेट करेंगे। हमने सेट जो चैनल किया है वो हमने खुशी वाले गानों का किया है, दुख वाले गानों का किया है, और वो डिपेंड करता है। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन काम करते हैं। जैसे आपने किसी चैनल को पे अच्छे गाने चल रहे हैं, डिस्को के गाने चल रहे हैं, आपने वो चैनल सेलेक्ट किया है तो आपको डिस्को सुनाई देगा। आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आपने 1 मिनट में चैनल चेंज किया, आध्यात्मिक चैनल चल पड़ा, आपको सत्संग सुनाई देने लगा।
ऐसे ही आपके अंदर भी चैनल्स हैं, मोड हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सी फ्रीक्वेंसी, सारे अच्छे और बुरी चीज़ें आपके चारों तरफ सराउंडिंग में हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना चैनल जो है उसी पे सेट करते हैं नेगेटिव थॉट पे। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो दूसरे के किसी के पास नहीं होंगी। अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं आपके पास, लेकिन आपको तो वही चैनल सेट करके बैठना है जिसमें कि रोना धोना लगा रहता है। तो जब आप अपना चैनल रोने धोने पे लगाएंगे तो आपको रोना धोने सुनाई देगा। आप चैनल अपना चेंज कर लीजिए, आपको अच्छी चीज़ें सुनाई देने लग जाएगी। अब वो सारी अच्छी चीज़ें बोलो कि आप है नहीं, सब है, लेकिन हम किसको पकड़ते हैं वही चीज़ हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हम नेगेटिव चीज़ें पकड़ेंगे, हमारे अंदर नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम पॉजिटिव पकड़ेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के हम पॉजिटिव चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही हैं उस पर कंसंट्रेट करें कि हमारे पास अच्छा क्या है। बुरा तो ठीक है, उस चैनल पे बुरे गाने भी चल रहे हैं, बुरे की तरफ नहीं सुनाई देना, हमें सुनना ही नहीं है वो गाना, हम अच्छा वाला सुनेंगे। तो हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं हम उन पे फोकस करें, उनको हम बार बार रिपीट करें अपने माइंड में आने पे। जैसे जैसे हमारी वो पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और नेगेटिव थॉट धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। आप क्या करते हो, जितना भी पॉजिटिव आपके पास सामान है उसको देखना नहीं है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप उस पर फोकस करके सारा दिन रोते रहते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, आपके पास रसगुल्ले रखे हुए हैं, गुलाब जामुन हैं और इमरती है, जलेबियां हैं और 50 तरीके की मिठाइयाँ हैं, लेकिन अगर आपको एक आइसक्रीम नहीं मिली तो आपको उस आइसक्रीम के बारे में सोच करके, उस आइसक्रीम के बारे में नेगेटिव विचार ला के आपको भी सारी चीज़ें ख़राब कर देनी है जो आपके पास रखी हुई है। या फिर आप ऐसा करें, आइसक्रीम की तरफ से ध्यान हटाएं, जो आपके पास अवेलेबल है उन सब चीज़ों का तो मजा लें। आइसक्रीम आज नहीं तो कल आ जाएगी, क्या होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं आप उस एक आइसक्रीम के चक्कर में कितनी कीमती चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ये कभी आपने सोचा? आप जो नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं उससे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों पे। ये कभी आप माइंड में ही नहीं आता जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं। हमें अच्छी चीज़ें दिखती ही नहीं है, हमारे पास जितनी से महंगी चीज़ भी हमारे हाथ में उसको फेंक देते हैं। 5 रुपये की चीज़ के लिए हम 100 रुपये की चीज़ फेंक देते हैं। ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। यही समझने की ज़रूरत है, जो हमारे पास है चीज़ें हम उनका तो इस्तेमाल करें, जो नहीं है वो आज जो चली गई है वो फिर आ जाएगी, लेकिन जो चला गया है वो एक के चक्कर में हम अपनी सारी चीज़ें तो ख़राब नहीं कर सकते ना। इसीलिए जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं उन पे हमें फोकस करके नेगेटिव चीज़ जो हमारे साथ जो हमें चाह रहे थे वो नहीं हुआ उसको इग्नोर करना चाहिए। अब अपना चैनल अच्छी चीज़ों पे सेट करें तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग काम कैसे करती है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले के ज़मानों में आपने देखा होगा, जो ऋषि मुनि के टाइम पे जो भी लोग होते थे ध्यान लगा के बैठते थे, और ध्यान लगा के वो दूर की चीज़ें देख लेते थे, एक दूसरे की बातें सुन लेते थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे। तो उस टाइम टेलीफोन नहीं होते थे, तो वो आपस में एक दूसरे से बातें कैसे करते थे? वो ध्यान के थ्रू एक सिग्नल भेजते थे, वो सिग्नल को ही वो कैच करते थे, क्योंकि उन्होंने उनका जो बॉडी है उन्होंने उस सिग्नल को कैच करने लायक बनाई हुई है। हमारे अंदर भी वो सारे सेंसर है, लेकिन सब डीएक्टिवेट हैं, एक्टिवेट नहीं है, हमने किए हुए नहीं है एक्टिवेट। अगर हम चाहें तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। हम भी कई बार आपके साथ होता भी होगा, जैसा हम किसी को फ़ोन मिलाने वाले होते हैं और सामने वाला बोलता है कि मैं बस तेरे पास ही फ़ोन मिलाने वाला था, तुम्हें ही याद कर रहा था। तो वो वाइब्रेशंस होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो अनजाने में हमारे कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। हम कुछ बोलने वाले होते हैं, उससे पहले सामने वाला कुछ बोल देता है, सेम बातें, तो वो हमारी मैच कर जाती हैं थॉट। तो वो अनजाने में होता है, लेकिन वो उस चीज़ के वो विज्ञान है। वो पहले के जो ऋषि मुनि के जो होते थे वो इस चीज़ में पारंगत होते थे, वो सब चीज़ें बड़े उनके कंट्रोल में होती थी। ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है साइंस के बारे में, हम चाहे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सिग्नल काम ऐसे ही करता है जैसे हम एक दूसरे से बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। अब पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर आती हैं, हमने कि जितनी भी ज़्यादा हम पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठा करेंगे उतना ही हमें अच्छा फील होगा। हम अगर किसी के बारे में, जैसे बद्दुआएं काम नहीं करती, बद्दुआएं काम कैसे करती हैं? बद्दुआएं काम इसलिए करती हैं कि उनके अंदर वो वाइब्रेशंस डाली जाती हैं, वो थॉट्स डाली जाती हैं, और वो थॉट्स जब जाती हैं वेज के थ्रू उस बंदे के पास, तो वो उस पर वही इफेक्ट डालती हैं नेगेटिव।
इसीलिए जो बुरा आदमी होता है, हर किसी का दिल दुखाना जो बोला गया है हमारे धर्म में, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, वो बद्दुआ यही होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। वो बार बार दिमाग से आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में नेगेटिव थॉट भेजेगा, आपके पास नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक कारण नेगेटिव थॉट्स, आपने किसी को परेशान किया हुआ है, आपने बहुत लोगों के बारे में गलत बोला है, आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया है कभी ना कभी अनजाने में, और वो लोग आपको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी उनका मन दुखता है या आपकी कोई बात उनके सामने आती है, तो उनके दिमाग में कौन से विचार चलेंगे? नेगेटिव थॉट चलेगी आपके लिए कि आप बुरे हो, आप ऐसा करो, आपके साथ ये हो जाए। तो वो वाइब्रेशन आप तक आती हैं और आकर के आपके अंदर नेगेटिविटी और बढ़ा देती हैं। इसीलिए आप अशांत रहते हो, खुश नहीं रह पाते। इसीलिए कहा गया है कि बद्दुआएं कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके हम दूसरों को अगर खुश रखेंगे, हमें अगर खुश रहना है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर हम दूसरों को खुश रखते हैं तो हम खुद खुश रहेंगे। अगर हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, वो हमारे लिए वो करे, ये हमारे लिए वो करे, उसने ऐसा नहीं किया, हम हमेशा ही परेशान रहेंगे, क्योंकि हम कंप्लेंट ही करते रहते हैं। जब तक हम इस थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे कि हमें दूसरों को खुश करने के लिए क्या करना है, दैट्स इट, बात ख़त्म। दूसरे हमारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम इस बारे में सोचना ही नहीं है। आप क्या करते हो, क्योंकि आप जो करोगे उसका फल आपको मिलना है, आपको वो भोगना है। सामने वाला उसके बदले में आपके लिए अच्छा करता है या नहीं करता, वो उसका आउटलुक है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको अच्छा करना है, बात खत्म। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप किसी का नेगेटिव थॉट नहीं लेंगे, कारण नहीं बनेंगे किसी के अंदर कि आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें चलें। क्योंकि आप एक बार किसी के लिए नेगेटिव थॉट किसी के दिमाग में डाल देते हैं, तो वो बार बार रिपीट करके आपको भेजता रहता है, लाइफ टाइम भेजता रहता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया आपने, किसी के बारे में छोटा सा आज बुरा किया है, लेकिन उसके दिमाग में वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा मिलती रहेगी। ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें, आप किसी के लिए इतना सा अच्छा करेंगे, वो बार बार आपके बारे में पॉजिटिव सोचता रहेगा और आपका बैठे बिठाए काम बनता रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ से एनर्जी मिल रही है। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बदले में आपको कितना वापस मिल रहा है, हमेशा के लिए। तो इसलिए आपको अपना कौन सी वाइब्रेशंस कमानी है बाहर से। कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे हर लोगों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है, तो उनको सामने से क्या है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो कुछ एक लोग नेगेटिव भी देते हैं, तो उनको ऊपर को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाले बहुत लोग हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो चैरिटी करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि वो चैरिटी करते हैं, तो वहाँ से उन लोगों के बारे में पॉजिटिविटी निकल करके आती है, वो दुआएँ देते हैं, और वो दुआएँ वो आप तक पहुँचती हैं, और आपका मन, आत्मिक शांति, सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आप खुश रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी से नेगेटिव वाइब्रेशंस ना आने दें, किसी के बारे में गलत थॉट ना बनने दें अपने बारे में। हमें क्या करना है, सिर्फ इस पे फोकस करें। दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है कभी ना सोचें, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें। आप लाइफ में सेटिस्फाई भी रहेंगे, खुश रहेंगे। एक बार आजमा करके ज़रूर देखना, रिज़ल्ट ना मिले तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये है पॉजिटिव वाइब्रेशंस का जो कैसे काम करती हैं। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि ऐसे ही कुछ पॉजिटिव सिग्नल और आप तक मैं शेयर करता रहूँ। नमस्कार।